प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आज आपके लिए विषय लेके आया हूँ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था, यूहन्ना क्या बनकर के आया था। आपने थंबनेल में पढ़ा होगा। और इस वचन को सबसे पहले मैं यूहन्ना के विषय में बताना चाहूँगा कि बाइबल में दो यूहन्ना है। एक वो यूहन्ना है जो यीशु का शिष्य हुआ करता था, जिसका पिता का नाम जब्दी था, जब्दी का पुत्र यूहन्ना था। और दूसरा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जकरिया और एलीशिबा का पुत्र था, जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला माता पिता का नाम जकरिया और एलीशिबा थे कि उनसे बच्चा नहीं हो सकता था, लेकिन परमेश्वर के हाथ में था यूहन्ना को पैदा करना, और उसी के हाथ में था उसे पैदा करके बड़ा करना। परमेश्वर के हाथ में था उसे शिक्षा देना। परमेश्वर ने ही उसे भेजा था यूहन्ना को बपतिस्मा देने के लिए। तो परमेश्वर का वचन आज मैं आपके लिए रखना चाहता हूँ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला माता पिता जो है जकरिया और एलीशिबा था, परमेश्वर का भेजा हुआ वो दूत था, आखिरी नबी था, अंतिम भविष्यवक्ता था। बाइबल में दानियल है, इर्मिया है, और यजकेल है, योएल है, और भी भविष्यवक्ता है जो ओल्ड टेस्टमेंट में पुराने नियम में भविष्यवक्ता है। ये पुराने नियम को देखते हुए हम ये समझते हैं कि सबसे अंतिम भविष्यवक्ता, अंतिम प्रोफेट जो है यूहन्ना था। तो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया वो एक अंतिम नबी था। तो परमेश्वर जो है यशायाह नबी के द्वारा, मलाकी और नबी के द्वारा भविष्यवाणी किया था। तो मैं उस वचन को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मलाकी 3 अध्याय वचन 1 से मैं पढ़ना चाहता हूँ। मलाकी 3 अध्याय, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। तो ये कौन है जो मार्ग को वो सुधारेगा? ये वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो परमेश्वर का राज्य मार्ग को क्या करेगा? सुधारेगा। मेरे आगे वो आएगा और वो मेरे मार्ग को तैयार करेगा, वो योग्य प्रजा मेरे तैयार करेगा। तो वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। तो यहाँ पर यीशु अपने मंदिर में क्या हो जाएगा? आ जाएगा, अपने मंदिर में आ जाएगा। तो अपने मंदिर में एक दिन यीशु मसीह आ भी गया। वो है काना नगर में जब शादी था तो वहाँ पर दाखरस घट गया। उसी चैप्टर में है, उसी अध्याय में है, यूहन्ना का 2 अध्याय में है। मैं उसको आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। 2 अध्याय वचन 14 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। इसमें इस प्रकार से लिखा है, उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। वचन 15, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तो मलाकी का लेखक के द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया है कि वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। यहूदी इजरायली एक दिन मसीहा आएगा, एक दिन ओ एलिया आएगा, ये सोचते थे, और एलिया के जगह में जो है परमेश्वर यूहन्ना को भेज दिया, और अपने मंदिर में जो आ जाएगा वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आ जाएगा। और एक दिन जो है यहाँ पर आ गया, कोड़ा बना करके बैल और गधों को, जो भी वहाँ पर था और भी चीजें था होगा, जिसे यीशु ने वहाँ से बाहर निकाला और लोगों को कहा, सराफों के
सराफों के पैसे क्या किया, बिखेर दिया, उनके चौकिया भी क्या कर दिया, उलट दिया, और उनके पैसे भी बिखर दिए। और वहां से यीशु मसीह ने कहा कि ये जो है मेरा पिता का घर है, इसे तुम लोगों ने क्या किया है, व्यापार का घर बना दिया है। दूसरा ट्रांसलेशन लूका में कहता है कि तूने डाकुओं का अड्डा बना दिया है, डाकुओं का खोह बना दिया है। तो वह अचानक क्या हो जाएगा, अपने मंदिर में आ जाएगा। और प्रभु जिसे तुम चाहते हो, मलाकी 3 अध्याय का भी पाठ, प्रभु जिसे तुम चाहते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं का यही वचन है। प्रभु जिसे तुम चाहते हो अर्थात यीशु मसीह आ गया और कबूतर बेचने वालों को कहा कि तुम इस मंदिर को, जो मेरा पिता का घर है, मेरा घर है, उसे तुमने डाकुओं का, व्यापार का अड्डा बना दिया है। तो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। तो मैं अपने दूत को भेजूंगा और वो मेरी ओर से आएगा और मेरे योग्य प्रजा को क्या करेगा, तैयार करेगा। और इसी मलाकी का 4 अध्याय 5 और 6 वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर ने कहा था, मैं अपने नबी इलियाह को भेजूंगा। इस प्रकार से लिखा हुआ है, मलाकी 4 अध्याय वचन 5 और 6 में लिखा है कि देखो, यहोवा की उस बड़े भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास इलियाह नबी को भेजूंगा। तो यूहन्ना है और इलिय्याह है, पर इलिय्याह का आत्मा यूहन्ना पर होकर के आया है, यूहन्ना के ऊपर इलिय्याह का आत्मा और सामर्थ्य में होकर के यूहन्ना आया है। और इसी बी पाठ वचन 6 में कहता है, वह माता पिता के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का क्या करूं, सत्यानाश करूं। तो परमेश्वर ने कहा था कि मैं इलिय्याह नबी को क्या करूंगा, भेजूंगा, और वह मेरे मार्ग को मेरे आगे क्या करेगा, सुधारेगा, और वो एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। तो उसने कहा था कि मैं इलिय्याह नबी को भेजूंगा और यूहन्ना को भेजा, पर यूहन्ना में इलिय्याह का आत्मा और सामर्थ है। लूका 1 अध्याय वचन 17, चैप्टर 1 वर्स 17, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह इलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में हो करके उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन और बाल बच्चों की ओर फेर दे, पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। वह इलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन और बाल बच्चों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वही नबी है जो अंतिम प्रोफिट है, अंतिम भविष्यवक्ता है। तो इलिय्याह के सामर्थ्य में, इलिय्याह के आत्मा में होकर के यूहन्ना आया, और परमेश्वर का एक राज्य को क्या कर रहा है, एक राज्य को वो आगे बढ़ा रहा है, उसका राज्य को, उसके योग्य प्रजा को तैयार कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह जीसस जो है लैंड करने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन यूहन्ना के द्वारा जो कहा जाता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, तो इससे पता चलता है कि यीशु मसीह आ गया है। यूहन्ना का जब जन्म हुआ तो यीशु उसके पीछे 6 महीना बाद में उसका जन्म हुआ,
तो इस प्रकार से परमेश्वर ने एक योजना बनाया और अपना पुत्र को जो है हमारे बीच में भेज दिया, ताकि हमको जो है अपने धर्मियों की समझ पर लाए, अपने वचन की विधियों पर हमें चलने के लिए एक योग्य प्रजा तैयार कर सके, और हम उस विधियों पर और उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके बल पर हम क्या हो सके, चल सके। इसलिए परमेश्वर ने अपना एक दूत को भेजा, इलियाह को भेजा, यूहन्ना को भेजा और उसके सामर्थ में होकर के आया। मत्ती 11:13 में लिखा है, चाहो तो मानो जो इलियाह आने वाला था वह यही है। यीशु कहता है कि चाहो तो मानो वह इलियाह आने वाला था वह यही है। तो समझ सकते हैं कि जो आने वाला इलियाह था वो यूहन्ना ही है, और ये एक अंतिम नबी है। मत्ती 11:13 में लिखा है, ते रहे यूहन्ना तक व्यवस्था और भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते रहे। और लूका 16:16 में भी लिखा है कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते रहे यूहन्ना तक। यूहन्ना जो है एक अंतिम नबी है, अंतिम भविष्यवक्ता है, और यूहन्ना के द्वारा ही जो है अंतिम भविष्यवक्ता भविष्यवाणी की पुस्तक लिखा गया है, जिसका नए नियम में है प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना के द्वारा ही लिखा गया है। तो यूहन्ना एक अंतिम नबी, एक अंतिम परमेश्वर का दूत भविष्यवक्ता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर जो है अपना एक योग्य प्रजा तैयार किया। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि यूहन्ना जो है कौन था और क्या बन करके आया था। यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण बातें हैं। मेरे साथ में अंत तक बने रहें। मैं इसलिए धीरे धीरे बात कर रहा हूँ कि आप लोग जो है सीख सके, समझ सकें, क्योंकि मुझे बहुत स्पीड बोलने की आदत है और धीरे धीरे मुझसे बन भी नहीं पाता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करना चाहता हूँ कि आप ठीक से समझ सकें, और इसलिए जो है हम धीरे धीरे जा रहे हैं। और मैं आपके लिए ज़्यादा वीडियो लंबा, वचन लंबा नहीं दूंगा। तो आइए हम अगला वचन हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था और क्या बन करके आया था। तो यूहन्ना पहला अध्याय वचन 6, यूहन्ना पहला अध्याय वचन 6, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। एक मनुष्य अर्थात यूहन्ना आ उपस्थित हुआ और यूहन्ना का नाम यूहन्ना था। तो परमेश्वर के ओर से आ उपस्थित हुआ, तो क्या बनकर के उपस्थित हुआ। यहाँ से आप जान गए कि यूहन्ना एक बपतिस्मा देने वाला जकरिया और एलीशिबा का पुत्र है, पर परमेश्वर ने उसे भेजा है। लेकिन यहाँ पर आ उपस्थित हुआ और यूहन्ना का नाम यूहन्ना था, तो क्या बन करके उपस्थित हुआ। तो आप सुनना चाहते हैं। यूहन्ना वॉइस बन करके आया। यूहन्ना क्या बन करके आया, वॉइस बन करके आया। इसी चैप्टर में यूहन्ना एक अध्याय वचन 23 में लिखा है कि जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था, जंगल में एक पुकारने वाला का मैं शब्द हूँ कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था, जंगल में एक पुकारने वाला का मैं शब्द हूँ। शब्द का अर्थ है मैं आवाज हूँ। यीशु ने कहा मैं वचन हूँ। यूहन्ना इसी अध्याय का एक में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यीशु ने कहा मैं वचन हूँ। यूहन्ना 1:23 में यूहन्ना कहता है कि मैं उसी वचन का मैं आवाज हूँ। मैं किसका आवाज हूँ? उसी यीशु का, उसी वचन का मैं क्या हूँ? आवाज हूँ। आप जो मुझसे सुन रहे हैं अभी, वो मेरा आवाज नहीं है, वो वचन का आवाज है, वो यीशु मसीह का आवाज है। तो यूहन्ना कहता है मैं उस वचन का आवाज हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचन का बड़ा महत्व दिया है।
भजन संहिता 138 अध्याय वचन 2 में लिखा है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरे नाम के कारण, आगे आप पढ़ लीजिएगा, जय जयकार करूंगा, और क्योंकि आपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। तो यूहन्ना कहता है कि मैं उसी वचन का मैं क्या हूँ? आवाज हूँ, मैं शब्द हूँ। तो यहाँ जो है यूहन्ना के पास ही आवाज, परमेश्वर का आवाज क्यों पहुंचा? परमेश्वर का शब्द यूहन्ना के पास ही क्यों पहुंचा? यहाँ पर आइए और मैं आपके लिए वचन रखना चाहता हूँ। लूका 3 अध्याय वचन 1 और 2 आयत। तिबिरियुस के कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पंतियुस पिलातुस यहूदियों का हाकिम था और गलीले में हेरोदेस, इतुरिया इत्रखोनीतिस में उसका भाई फिलिपुस और अबलीने में लिसिनियास चौथाई के राजा थे। वचन 2, और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे तो उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। यहाँ पर आपको जो है वचन को देख करके यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा कि यहाँ पर कितने प्रकार के राजा हैं। एक है पंतियुस पिलातुस, और हेरोदेस है, इतुरिया है, इत्रखोनीतिस और लिसिनियास, फिलिपुस, अबलीने चौथाई के राजा थे। और यहाँ पर जितने प्रकार की राजा हैं इनके पास परमेश्वर की आवाज नहीं गया। परमेश्वर का आवाज पंतियुस पिलातुस के पास जा सकता था, परमेश्वर का आवाज फिलिपुस के पास जा सकता था, परमेश्वर का आवाज हन्ना और कैफा के पास परमेश्वर का आवाज जा सकता था, लेकिन सीधा गया जंगल में। तो वचन में 2 पद में लिखा है कि और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे तो उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। तो परमेश्वर का आवाज जकरिया का पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। तो परमेश्वर का ये जो है वचन, परमेश्वर का ये जो योजना है, वहां पर खून था, लहू लहू था, इसलिए जो है उन लोग सारे बुरे काम में फंसे थे, बुरे चाल में वो चल रहे थे, इसलिए किसी के पास भी जो है परमेश्वर का आवाज नहीं पहुंचा। लेकिन यूहन्ना को एक पवित्र से ही जो है, पवित्र आत्मा से ही जो है उसे पवित्रता किया था। सारे चीज उसके पास, संपूर्ण मन और संपूर्ण ज्ञान उसके पास परमेश्वर ने दे चुका था, और इस प्रकार से अपना वॉइस जो है, अपना आवाज यूहन्ना के पास देता है। और यूहन्ना जो है इस आवाज को देता है किन किन लोगों के पास में देता है। तो आइए ये आवाज जो है यूहन्ना भेजता है, वो किसके पास में इस आवाज को पहुंचाता है, उसे मैं आपके पास में आपके लिए वचन जो है रखना चाहता हूँ। मत्ती 3 अध्याय वचन 1 और 2, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, वचन दो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो यूहन्ना जो है आवाज, यूहन्ना के द्वारा जो आवाज पहुंचाया गया, उन दिनों में यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा दी गई थी। जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि प्रभु के मार्ग को क्या करो, तैयार करो, प्रभु के मार्ग को तैयार करो। और यहाँ पर कहता है कि उसकी सड़कें सीधी करो। यशायाह नबी ने भी इस वचन को, भविष्यवाणी को जो है परमेश्वर की अगुवाई से उन्होंने भविष्यवाणी जो है किया था। यशायाह ने 40 अध्याय वचन 3 में, किसी की पुकार सुनाई देती है जंगल में, किसी की पुकार सुनाई देती है जंगल में, यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राज्य मार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक
पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए, क्योंकि जीसस अर्थात यीशु मसीह लैंड करने वाला है, पृथ्वी पर आने वाला है। तो परमेश्वर का सड़कें सीधी करो, सड़कें सीधी करो। तो एक योग्य पर्चा तैयार करने के लिए आया था, ताकि यीशु अपने राज्य को जो है इस पृथ्वी पर ला सके, अपना जो है वो काम कर सके। इसलिए परमेश्वर ने इलिय्याह नबी को भेजा था, जिसका नाम यूहन्ना था। तो इलिय्याह है और यूहन्ना है और यीशु है। तो परमेश्वर का आवाज इन जंगल में आया और उसने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। इस प्रकार से जो है लोगों से परमेश्वर बातचीत किया, लेकिन लोग नहीं समझ पाए। तो और मैं एक वचन और देना चाहता हूँ, थोड़ा मेरे साथ में बने रहें, क्योंकि ये वो वचन है, जीवित वचन है, दो धारी तलवार है। इब्रानी 4:12 के अनुसार ये वचन वो है, हथौड़ा है। यिर्मयाह 15 अध्याय वचन 23 के अनुसार। तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा, और यूहन्ना जो है एक आवाज बन करके उपस्थित हुआ। तो मैं अगला वचन मत्ती 3 अध्याय का आगे पढ़ेंगे, इसका वचन 4 से। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने हुए था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु था। उसका भोजन क्या था? टिड्डियां था। और उनका वस्त्र क्या था? ऊंट के रोम का वस्त्र पहने हुए था। इलिय्याह को मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ। इलिय्याह कैसा था? दूसरा राजा अध्याय 1 वचन 8 में लिखा है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रोहार मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था, और उसने कहा वह तिस्बी इलिय्याह होगा। तो ये कौन व्यक्ति है? इलिय्याह है। तो कैसा है इसका पहनावा? उसकी कमर में चमड़े का फेटा। वो रोहार मनुष्य है, उसके कमर में चमड़े का फेटा, और यूहन्ना के पास रोम के वस्त्र और चमड़े का पाटुका। इसमें ये कनेक्ट होता है कि इसका जो फेटा है अर्थात ये इलिय्याह है, इसका जो पाटुका है ये यूहन्ना है। इस प्रकार से इनका पहचान था। पर रोहार मनुष्य किससे कहा जाता है? तो आज मैं आपको रोहार मनुष्य का अर्थ बताना चाहता हूँ कि रोहार का मनुष्य का अर्थ कोई अर्थ नहीं है। जिसके शरीर पर बाल बाल होता है उसे रोहार मनुष्य बाइबल में कहा है। एक याकूब का भाई एसाव भी था, वो बाल बाल उसके शरीर में था। उसका पिता उसे टटोलता था, जब उसको धुंधला दिखाई पड़ता था, सिर्फ आवाज सुन करके जो है अपने पुत्र को पहचानता था कि ये मेरा बड़ा बेटा है और ये मेरा छोटा बेटा है। टटोल करके छू करके उसके शरीर में बाल बाल था, तो वो मनुष्य रोहार मनुष्य था। और उसी प्रकार से इलिय्याह भी जो है रोहार मनुष्य था। तो इस चीज को जो है रोहार मनुष्य कहा जाता है। तो यहाँ पर दूसरा राजा 1 अध्याय वचन 8 में कहता है कि वह रोहार मनुष्य था और उसके कमर में चमड़े का फेटा और